नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में यदि किसी देवी को ज्ञान, बुद्धि और दिव्य चेतना का स्वरूप माना जाता है तो वे हैं मां गायत्री। उन्हें वेद माता, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी और गायत्री मंत्र की शक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां गायत्री का प्राकट्य कैसे हुआ? उन्हें वेद माता क्यों कहा जाता है और गायत्री मंत्र को इतना महान और पवित्र क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं ये दिव्य कथा। सृष्टि की रचना के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया, तब उन्होंने देखा कि केवल जीवों की उत्पत्ति पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान, विवेक और धर्म न हो तो सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म का गहन ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी तेजस्वी प्रकाश से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। उनके 5 मुख थे, जो चारों वेदों और परम चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। उनके हाथों में वेद, जपमाला, कमंडल और कमल सुशोभित थे। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और देवता उनके दर्शन कर आनंदित हो उठे। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और कहा, हे देवी, संसार को ज्ञान, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाइए। मां गायत्री ने मुस्कुराकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। ऐसा माना जाता है कि उनके दिव्य ज्ञान से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रकाश संसार में फैला। इसी कारण उन्हें वेद माता कहा गया। इसके बाद ऋषि मुनियों ने वेदों का अध्ययन किया और मानव समाज को धर्म, सत्य, यज्ञ, सेवा और सदाचार का मार्ग बताया। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैलने लगा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक विशाल वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। ये यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धर्म और ज्ञान की स्थापना का प्रतीक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यज्ञ के दौरान विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तब मां गायत्री ने स्वयं उस यज्ञ को पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। इसके बाद ऋषियों ने मां गायत्री की उपासना का सबसे महान साधन बताया गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि प्रकाश, ज्ञान और सद्बुद्धि की प्रार्थना माना जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है और मां गायत्री की उपासना से क्या शिक्षा मिलती है? गायत्री मंत्र को ऋषियों ने केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकाश और आत्म जागरण का महामंत्र कहा है। इसका भाव है, हे परम दिव्य प्रकाश, हमारी बुद्धि को सत्य और धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, शुद्ध मन और सत्कर्म के साथ गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके भीतर सकारात्मक विचार, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। इसलिए प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को शिक्षा आरंभ करने से पहले गायत्री मंत्र का अभ्यास कराया जाता था। समय के साथ मां गायत्री की उपासना पूरे भारत में फैल गई। ऋषि मुनि, तपस्वी और गृहस्थ सभी उन्हें ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी मानकर उनकी आराधना करने लगे। अनेक स्थानों पर वैदिक यज्ञों में सबसे पहले गायत्री माता का स्मरण किया जाता था। पौराणिक परंपराओं में एक कथा ये भी मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी एक महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के शुभ मुहूर्त में उनकी अर्धांगिनी देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंच सकी। यज्ञ का समय निकलता जा रहा था। तब ऋषियों के आग्रह पर गायत्री देवी को यज्ञ में प्रतिष्ठित किया गया, जिससे वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ पूर्ण हो सका। इस कथा के विभिन्न रूप अलग अलग पुराणों और स्थानीय परंपराओं में मिलते हैं। इसी कारण गायत्री माता को यज्ञ की अधिष्ठात्री शक्ति भी कहा जाता है। उनका स्वरूप केवल एक देवी का नहीं, बल्कि ज्ञान, तप, सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मां गायत्री के 5 मुखों का भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। वे 5 प्राण, 5 तत्व
और 5 प्रकार की दिव्य चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। उनके हाथों में धारण किए गए वेद, जपमाला, कमंडल और कमल ज्ञान, साधना, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देते हैं। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, भ्रम और नकारात्मकता से घिरा रहता है, तब गायत्री माता की शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वे हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, संयम और अच्छे कर्मों में है। गायत्री माता की कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में स्वयं प्रकाश का उदय होता है। इसीलिए उन्हें वेद माता कहा जाता है, क्योंकि वे केवल वेदों की जननी नहीं, बल्कि मानवता को सही दिशा देने वाली दिव्य चेतना का प्रतीक है। मित्रों, ये कथा मुख्य रूप से पौराणिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिन्हें श्रद्धालु आस्था के साथ मानते हैं। यदि आपको मां गायत्री की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।